राजा ने अपना निर्णय सुनाया। यदि भगवान स्वयं किसी स्वप्न, संकेत या चमत्कार के माध्यम से यह स्वीकार करें तो ही यह विवाह संभव होगा, अन्यथा नहीं। सभा में शोर मच गया। कुछ लोग हंसे, कुछ फुसफुसाने लगे। ऐसा कब होता है? भगवान मूर्ति हैं, बोल नहीं सकते। पर अनंत शांत खड़ा रहा। उसकी आंखों में विश्वास था और होठों पर मौन, क्योंकि उसे यकीन था जब मन सच्चा हो और उद्देश्य पवित्र तो ईश्वर न केवल संकेत देते हैं बल्कि इतिहास भी बदल देते हैं। पूरी धाम की वो रात किसी साधारण रात जैसी नहीं थी। मंदिर में सन्नाटा था, पर हवा में कुछ अलग था, जैसे ईश्वरीय उपस्थिति मंदिर की हर ईंट में समाई हो। उस रात मंदिर के प्रधान पुजारी गहरी नींद में थे, पर उनका मन जाग रहा था। अंदर ही अंदर कुछ घटने वाला था, कोई अलौकिक स्पर्श आने वाला था। और फिर स्वप्न में भगवान जगन्नाथ प्रकट हुए, मगर इस बार वो केवल एक मूर्ति नहीं थे। उनका स्वर गूंज रहा था, नेत्रों में तेज था और चेहरा करुणा से परिपूर्ण। भगवान ने सीधे पुजारी से कहा, जिस कन्या के आंसू वर्षों से मेरे चरणों में गिरते रहे, जो हर रात मुझसे बात करती रही, हर दिन बिना किसी स्वार्थ के मेरी पूजा करती रही, मैं उसका पिता नहीं बनूंगा तो कौन बनेगा? पुजारी कांप उठे। ये कोई साधारण स्वप्न नहीं था, यह तो ईश्वर की वाणी थी। भगवान आगे बोले, विवाह मंदिर के सिंहद्वार पर होगा और कन्यादान मैं स्वयं करूंगा, क्योंकि भक्ति का कोई नियम नहीं होता, बस भाव होता है। ईश्वर का निर्णय घोषित हो गया था। पुजारी की नींद खुली, सारा शरीर पसीने से भीगा हुआ, लेकिन चेहरा शांत। वो उठे और कहा, प्रभु, आपकी इच्छा के सामने कोई धर्मशास्त्र नहीं ठहर सकता। भोर होते ही यह खबर पूरे पुरी में फैल गई। लोग अवाक थे। जो कल तक हंसते थे, आज उनके चेहरे पर मौन और विस्मय था, क्योंकि अब निर्णय इंसानों का नहीं रहा। अब स्वयं भगवान उतर आए थे, एक कन्या की लाज रखने। सुबह होते ही लोग अपने घरों से बाहर निकलने लगे। बुजुर्ग, स्त्रियां, बच्चे, पंडित, व्यापारी, सब एक ही दिशा में दौड़े जा रहे थे, जगन्नाथ मंदिर के सिंहद्वार की ओर। तभी मंदिर के मुख्य पुजारी गहरी भक्ति और आस्था के साथ सिंहद्वार की ऊंचाई पर खड़े हुए। उन्होंने भगवान को प्रणाम किया और फिर भरी आवाज में घोषणा की, पुरीवासियों सुनो, भगवान जगन्नाथ की आज्ञा है। जिस कन्या ने वर्षों से अपने आंसुओं से चरण धोए, जिसकी भक्ति ने प्रभु को पिता बनने पर विवश कर दिया, उस कन्या लक्ष्मी का विवाह आज यहीं सिंहद्वार पर संपन्न होगा और स्वयं भगवान जगन्नाथ होंगे उसके कन्यादाता। पूरी नगरी स्तब्ध रह गई। भीड़ में सन्नाटा छा गया।